चलो। नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फादर रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का ज़िला भिंबर, उसकी तहसील समानी और उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मौजूद बंडाला का इलाका, जो मारूफ तरीन इलाका रिच पहाड़ी इंडियन ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर के नौशहरा सेक्टर के हवाले से, और इस साइड पर हम आबादी हैं, यहाँ पहाड़ी कम और हमारे इंसानी जिस्म वही इंडियन आर्मी के जबर और उसकी शेलिंग, उसकी फायरिंग का मुकाबला करते हुए अपने सीनों पे अपनी औलादों को, अपनी बेटियों, बहनों, माओं, बच्चों को ज़िबा करवा रहे हैं। और इसमें गुजर चले हैं पौनी सदी गुजर चली है। इसमें क्या कुछ हुआ ये तो लंबी बात है। अब हम बात को यहीं के सिविल लोगों से, जो जर्नलिस्ट भी हैं हमारे पास मौजूद हैं। राजा अब्दुल शुक्र कराची होते हैं, कमोबेश कभी आना जाना होता है, फिर यहाँ रहते हैं। और यहाँ भी ये एक चनार प्रेस क्लब समानी के हवाले से मुंसलिक हैं, उसकी मजलिस अमला के चेयरमैन भी, और इस वक्त उस क्लब के सबसे ज़्यादा इख्तियारात इन्हीं के पास हैं। ये मकामी हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन भी है, समाजी रोल भी है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त बॉर्डर लाइन की अचानक सिचुएशन क्या होती है, LOC पे, बंडाला पे आप क्या देखते हैं? और रोज़ाना शेलिंग होती है या कभी कभी होती है, कैसे होती है, कैसे फेस करते हैं? टू द पॉइंट सर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम अपने मकार दुश्मन को ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह देते हैं कि उसकी बेइंतहा शेलिंग कर रहा है। वो आए दिन लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, आए दिन लोगों की शहादतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग, पहाड़ों के सीना रखने वाले लोग डटे हुए हैं और वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर रहे हैं। और हमें इससे कोई डर नहीं है कि दुश्मन किस किस्म की यलगार कर रहा है या दुश्मन किस किस्म की सफ़बंदी कर रहा है, जो हमें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है, जो जी मीडिया पे और दूसरे उनके मीडिया पे जो ढोंग रचाया जा रहा है। हम इससे बिल्कुल खौफज़दा नहीं है और हम बिल्कुल रेडी हैं। हम एनी टाइम किसी भी किस्म के हालात हों, किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत हो, और हम उसका दिफा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात रही, जहाँ तक चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ के बॉर्डर के हालात, यहाँ के गयूर लोग हैं, नडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, और वो सीना सुपर रो के ये अपना मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करते रहेंगे। और हालात और वाक़यात तो तब्दील होते रहते हैं, लोगों के नुकसानात भी होते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे लोग जो बीच में कमज़ोर लोग हैं, जो माली, हालांकि हमारा इलाका जो है माली एतबार से बड़ा मुतवस्सित तबका है, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिलो दी बेल्ट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल सब्सिडी, स्पेशल कोई सिस्टम करे ताकि उन लोगों को जो है माशरे में एक मकाम दिलाया जा सके, जो उनके नुकसानात हो जाते हैं। क्योंकि एक आदमी ने जो घर बनाया होता है, जो उसने अमलाक इकट्ठी की होती हैं, बड़ा टाइम लगता है, और एक 2-4 गोला गिरने से उसकी सारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो है। अब अगला सवाल हम आपसे ये करेंगे, ये रवायती बातें जो आपने की, ये आपकी फिलबदी बात थी और आपने उसके मुताबिक जवाब दिया। आप ये बताएं कि आपकी पौने सदी जो गुजर चुकी, इसमें आपकी इंडिया की शेलिंग से आप मुतासर होते हैं। ज़रा हौसले से ये बात सच कहिए कि ये जो क्रॉस फायरिंग होती है, इसमें जो आर्मी एक दूसरे पर, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी इन वारदात यानी फायरिंग करती है और गोलाबारी शेलिंग करती, उसमें मकबूजा कश्मीर, यहाँ तो हम ज़ख्मी होते हैं मुतासर, क्या मकबूजा कश्मीर जो इंडियन ज़ेर कब्ज़े है, वहाँ जो शहीद होते हैं, उनके बारे में क्या राय देंगे? वो मुसलमान हों या हिंदू हों, कश्मीर के रहने वाले हैं, उसके लिए क्या आपकी राय? देखिए, हमें अफसोस इस बात का है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज अगर फायर करते हैं, तो इंडियन अफवाज वहाँ की आवाम, चाहे वो कोई भी लोकेलिटी है, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उसको डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटरनेशनल तौर पर दुनिया ने ये देखा है कि गाड़ियों के आगे कश्मीरियों को बांधा गया है और पत्थरों से बचने के लिए। ये एक दुनिया के सामने एक मिसाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तानी फ़ौज में और पाकिस्तानी इलाके में हमें इस किस्म के मसाइल का शिकार नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमें डाल के तौर पर इस्तेमाल करे या पाकिस्तानी फ़ौज हमें इस तरह के इस्तेमाल से नहीं करती। लेकिन अब जो दूसरी तरफ हमारे जो बॉर्डर में है, जो कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, तो एक अफसोस होता है कि गोली वहाँ से चले या गोली यहाँ से चले, मरता कश्मीरी है, जिसका हमें अफसोस होता है। नाजरीन, गोली यहाँ से चले पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर में है, या मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी की जानिब से चले, दोनों तरफ
ان کا کہنا بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, یہ ثابت بھی ہے, تو دونوں جانب مرنا کشمیریوں نے ہے, معذور کشمیریوں نے ہونا ہے, معاشی طور پر بھی نقصان انہوں نے اٹھانا ہے, در بدر بھی انہوں نے ہونا ہے, مہاجر بھی انہوں نے ہونا ہے. اور اس تمام تناظر میں آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اقوام متحدہ جتنے جو کرسچینٹی کے علاقے تھے ان میں انہوں نے فی الفور تمام قسم کے جو ہے نا معاملات طے کر دیے اور پرامن طریقے سے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو ان کا حق دیا. کیوں مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے؟ او آئی سی کیوں جو ہے یرغمال ہوئی ہے چند کھلونوں کے ہاتھوں میں؟ وہ لوگ جو او آئی سی کو استعمال کر رہے ہیں, اگر پاکستان سمجھتا ہے, پاکستان ہمارا وکیل ہے, اور اسپیشلی ہمارا جو میں اپنی آزاد کشمیر گورنمنٹ کہوں گا, گورنمنٹ آزاد کشمیر یہاں پہ پھول بتیاں لگانے کے لیے, روڈ گلیاں بنانے کے لیے ہم نے منتخب نہیں کی. ہم نے اس کو منتخب کیا تھا, یہ قانون ساز اسمبلی ہے, اس کا یہاں کے لوگوں کے حالات بہتر ہوتے, یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسباب رائے کے لیے کوئی راستہ ہموار کرتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیس کیمپ جو ہے مکمل فیل نظر آ رہا ہے, ہمیں کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی. جب پاکستان کی طرف سے تھوڑی سی کوئی چیز نظر آتی ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑے سے ہلچل شروع ہو جاتی ہے, جبکہ ان کا بیسیکلی پروگرام یہی ہونا چاہیے, انٹرنیشنل لیول پہ, ڈومیسٹک لیول پہ کشمیر ایشو کو اجاگر کرنا اور اس کے لیے اسباب رائے کے لیے آگے معاملات طے کرنا. جی ناظرین, راجہ عبد الشکور صاحب کا کہنا, یہ عوام کا کہنا ہے, یہ نمائندگی کر رہے ہیں اس علاقے کی, کہ یہاں کی جو حکومت ہے ریاست کی, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو نبھائے کہ اس نے یہاں بیس کیمپ کے طور پر یہاں کے لوگوں کے معاملات, کشمیر کے ایشو کے لیے اور قانون سازی کے لیے اس کے ریزالو کرنے کے لیے کام کرنا ہے. لیکن وہ یہاں ایسا نظر نہیں آ رہی, بلکہ وہ اپاہج لگتی ہے, کٹ پتلی لگتی ہے, اور ریموٹ کنٹرول لگتی ہے. کیوں جی آپ کاٹیں گے بات؟ بالکل بالکل 40 لاکھ کی آبادی ہے. دیکھیں ڈویژن جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے وہ 50 لاکھ سے اوپر ہے. آپ کی ایک ڈویژن سے بھی کم آبادی ہے. 40 لاکھ آبادی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اتنی فوج ظفر موج رکھ کے اس طرح اپنا مظفر آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام چیزیں آپ نے اتنے سیکٹری اور اتنے معاملات پیدا کیے ہوئے, جیسے آپ کا بہت بڑا ملک ہے, آپ نے کیوں اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اچھا یہ بتائیں, ریلیف دیں. ہاں آپ یہ کہیں, بڑی اہم بات کی آپ نے, یہ ہے تو ڈسکشن پوائنٹ ہے یہاں, آپ کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت بارڈر لائن کی پوزیشن ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو یہ علم ہے کہ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اگر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے تو میڈیا وار کیا جاتا ہے, اس کو کرش کر دیا جاتا ہے, یا کہ دانستہ ہمارے جو لوگ لیڈر ہیں, کیا یہ ہمارے لیڈر ہیں یا ریڈی میڈ ہیں یا آرٹیفیشل ہیں یا انجینئرڈ ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ جس طرح کے اقدامات موجودہ حکومت یا دیگر حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے کشمیر میں اسپیشلی جو افسوس ہوتا ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ نے ان کو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹھیکیدار قسم کے, کوئی بڑا ٹھیکیدار کوئی چھوٹا ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ ہیں, لیکن لیڈرشپ نہیں. کیونکہ لیڈرشپ تو ایک ویژن دیتی ہے, ایک سوچ دیتی ہے اور قوم کی ڈائریکشن طے کرتی ہے. تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ انجینئرڈ ہیں؟ یہ انجینئرڈ ہی کہہ سکتے ہیں, انہیں موروثی بھی نہیں, انجینئرڈ ہیں. تو حادثاتی طور پہ کہہ سکتے یہ حادثاتی اور انجینئرڈ, ہم عوام کا ایک صحافی کی اسیسمنٹ اور پبلک کے پلیس پہ ہے. اب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم اس بارڈر لائن پہ نسل در نسل رہنے والے لوگ اور بچے پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, تو اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ کیا صحافی جرات کرے گا سچ بولنے کی, یا سیاستدان تو یہ ہے نہیں ہے, لیکن آپ نے بھی کہا انجینئرڈ ہے, میں بھی ایگری کرتا ہوں, انجینئرڈ ہے, ریموٹ کنٹرول ہے, اور اگر جرات بھی کرتا ہے تو اس کو کنٹرول, وہ کیوں جرات کر کے آگے نہیں آتا, اس کو خوف کیا ہے, یہ ذرا بتا دیجئے, لقمہ دیجئے. دیکھیں اس میں خوف کیا ہے؟ خوف مجھے نہیں لگتا کہ کیا خوف ہے. کبھی یہ 13ویں ترمیم کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی دوسری ترمیم کو اٹھا لیتے ہیں. یار آپ کے جو بھی پوائنٹ ہیں آپ بیٹھیں, ڈسکشن کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اگر آپ کے کشمیر کونسل کے معاملے میں یا دیگر معاملات ہیں آپ کے, تو آپ اس کو ڈسکشن کریں. ڈسکشن ایک واحد طریقہ ہے جو معاملات حل کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے, آپ ان کو انگیج کریں, بار بار ان سے بات چیت کریں, بار بار ان کو اپنے پوائنٹ پہ لے کے آئیں, لوگوں کے مسائل کو لے کے. لیکن اگر آپ نے اپنے حکومتوں کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی برادریوں کو دیکھنا ہے, تو پھر آپ بحیثیت قوم بات نہیں کر رہے, آپ ایک مخصوص طبقے مخصوص مفادات کے اوپر بات کر رہے ہیں.
जो कि इंतहाई गलत बात है, जो इंतहाई नाकाबिले कबूल है। बॉर्डर लाइन पे मोर्चे दिए गए हैं रियासती हुकूमत ने, ये बड़ा इकदाम है, इसकी तारीफ भी करेंगे, और जो कमी है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ तो कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। जब मैं मोर्चा देखूंगा, मैंने देखा नहीं है, मैं जो बात नहीं जो देखी, करीब तर हैं बॉर्डर के, जहाँ जो हर करीब वक्त, तर है, मैंने सुना है कि लोगों को दिए गए हैं, लेकिन लेकिन अभी तक मेरी इन गुनहगार आंखों ने कोई देखा लेकिन नहीं। बहुत कम है। लेकिन जब शेयरिंग आप होती है, देखते हैं, आपने देखा है, हमारे मोहल्ले में 2 मोहल्ले हैं बड़े तगड़े हैं, 20-21 घराने हैं, एक मोहल्ले में है, इतने दूसरे मोहल्ले में तो कोई मोर्चा मोर्चा नहीं। नहीं। अब बॉर्डर पे आइंदा करीब तर कुछ हैं, कोई मालूमात आपके पास? देखें कुछ बॉर्डर के करीब सब ये जितनी आबादी है बॉर्डर पे ही है। जी नाजरीन, जब गिरता है तो बाक्सर भी मुतासर होता वो है, तो सारा है, सवेरी भी मुतासर लेकिन होता है, आसमानी भी मुतासर लेकिन देखना यह है कि बनाना तो है ही आलूसी पे है। इतने मोर्चे तो नहीं दे सकती गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम वो जहां हर वक्त लोगों ने खतरे में रहना है। अच्छा ये बताइए कि आप इस तमाम जो सूरत हाल है बॉर्डर की, और इस वक्त आलमी सतह पे हालात जो कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, ये बताइए कि बल्दियाती इलेक्शन अगर होते तो क्या बेहतर लीडरशिप डेवलप होती या नहीं? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन का तो मतलब ही है कि जो आपकी पावर जो है नीचे डाइवर्ट हो, निचली सतह पे, और मसाइल हमेशा निचली सतह पे होते हैं। इसमें बदनीयत कौन नजर आ रहा है आपको? इसमें जो भी रुकावटें खड़ी कर रहा है वही बदनीयत है। नहीं, वो कौन फील क्या करते हैं रियासती जो इस वक्त हुकूमत देखिए, में ये बैठे रियासत की हैं और जिम्मेदारी जो है। बैठ रहे हैं बार बार, जो रियासत में जो लोग बैठे हैं, जिनकी हुकूमत में इक़्तिदार है, उनको इसके लिए लॉज का मुतय्यन करना चाहिए था, लोकल सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था, ताकि ये मामला जो हम यहाँ पे बैठ के हम साफ़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन काउंसिल का बंदा यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ के मसाइल यहाँ हल हों। वजह है। नाजरीन, हमने राजा अब्दुल शकूर साहब से बात की, सहाफ़ी भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी भी हैं, लेकिन इनका बुनियादी रोल जो है वो सहाफ़ती है और अपना बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम सहाफ़त है इनकी, लेकिन बेबाक और जुर्रतमंदाना बात करते हैं। मैं अपने सहाफ़ी साथिया कैमरामैन खातून के साथ मिसेस मलिक के साथ चौधरी फजल रहमान, समानी बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।